एक पेड़ की पहचान उसके फल से की जाती है, ठीक इसी प्रकार से एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से, उसके बात करने के तरीके से और उसके आचरण से पता किया जा सकता है। सभी को जय मसीह की। अक्सर कई सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, लोग आपको भी कहते होंगे कि मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, लेकिन कहना इम्पोर्टेंट नहीं है। पवित्र आत्मा अगर आपने पाया है तो आपके गुणों से भी प्रकट होना चाहिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल लदे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग जानते हैं कि गलातियों 5 नंबर अध्याय में आत्मा के 9 फलों के बारे में बताया गया है, जिसमें जैसे सबसे पहले प्रेम के बारे में बताया गया है, फिर आनंद, फिर शांति, फिर धीरज, फिर कृपा, फिर भलाई, इस तरीके के फलों के बारे में बताया गया है। लेकिन एक ऐसा मसीह व्यक्ति जिसको दूसरों से प्रेम करना नहीं आता, एक ऐसा मसीह व्यक्ति हो जिसे दूसरों की भलाई करना नहीं आता, हेल्प करना नहीं आता, एक ऐसा मसीह व्यक्ति जो कहता है कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन उसे हर एक इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, एक ऐसा मसीह व्यक्ति जो अपने घर की बातों को दूसरे घर में और दूसरे घर की बातों को अपने घर में लेकर आता है और प्रार्थना बड़ी अच्छे से कर रहा है, तो देखिए ये ढोंग भी ना शैतान कई बार हमें करवा रहा होता है। याद रखना, पवित्र आत्मा के रूप में कहीं हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा तो आकर नहीं बैठा, ये हमें जांचना पड़ेगा। और ये जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को गलातियों 5 नंबर अध्याय में लिखे हुए 9 फलों के अनुसार अपने आचरण को आज चेक करना है। आपको देखना है कि क्या आप सबके साथ प्रेम से बात करते हो, क्या आप सबके साथ आप भलाई करते हो, जब किसी को आपकी हेल्प की जरूरत होती है तो क्या आप अपने कामों को छोड़कर दूसरों की हेल्प करने के लिए जाते हैं, क्या आप कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले ठहरते हैं, क्या आप गलत आदतों के ऊपर अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सारी गलत आदतों को छोड़ पाते हैं। अगर आप ये सारी चीजें अभी तक नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप हमेशा गुमसुम, निराश और लोगों से कट ऑफ होकर रहना पसंद करते हैं, तो याद रखना ये पवित्र आत्मा के फल नहीं है। ये आपको भरमाने के लिए शैतान ने आपको कहा है कि मैं तुझे प्रार्थना तो अच्छी सिखा देता हूं लेकिन मैं तुझे दुनिया के लोगों से दूर रखूंगा। याद रखना, अगर आत्मा के 9 फल आपके स्वभाव में नहीं है, अगर एक भी फल मिसिंग है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के आकर वापस जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हैं तो आपके अंदर से वो पवित्र आत्मा के फलों की खुशबू भी आपके आचरण से आनी चाहिए। प्रभु इन बातों के द्वारा आज आप सभी को अपने आप को जांचने की ताकत दे और अपने आप को उस जांच के अनुसार सही बनाने के लिए भी आपको सामर्थ्य दे। प्रभु आप सभी के साथ रहे, सबको आशीष दे। जय यीशु की।